हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी चैनल में। और आज जो देख रहे हैं बेसिस सेकंड सेमेस्टर का आपका यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया होगा। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने कई सारे टाइप्स मैंने बढ़ा दिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट था मैंने आपको ये भी बताया। आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी बार बार अभी रिकॉल होगा उसमें। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखवाया उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है, यूनिटरी का जो मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिखा था, आप एक बार जाके देखिएगा, वही एग्जांपल सही है। जो मैंने उसको बाद में करेक्ट किया वो नहीं होगा, वो जो पहले से एग्जांपल था वो सही था। ठीक है ना, मतलब जो सेकंड रो का पहला एलिमेंट है वो 1+i/2, मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और सेकंड रो का पहला एलिमेंट जो था वो दोनों सेम था। 1+i/2 वो दोनों सेम था। अगर उस हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल वो आपका सही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, तो किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, तो रैंक को डिसाइड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि रैंक किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, रैंक ये डिसाइड करता है कि उस ऑर्डर से छोटा, मतलब रैंक मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का, मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका रैंक मान लीजिएगा 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो कोई उसका कह सकते हैं सब मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो जीरो कभी नहीं आएगा। रैंक यही डिसाइड करता है। मैंने क्या बोल दिया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रैंक क्या है। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर। किसी मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो आर होगा इफ लिखा क्या है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब ये क्वेश्चन आता है कि माइनर क्या होता है, तो क्लास 12th में जब आप एडजॉइंट निकालते थे वहां पे माइनर और कोफैक्टर निकालते थे कि नहीं, तो माइनर क्या होता है, माइनर जो होता है एक्चुअली में, माइनर जो होता है वो सब कह सकते हैं सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जैसे मैंने एक सब मैट्रिक्स आपके सामने लिखा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा 1 2 3 3 4 1 और 1 7 और 0, ये लिख दिया मैंने। ठीक है ना, और मैंने बोला कि इसके आप हर एक एलिमेंट का लिखा ना माइनर। ठीक है ना, माइनर अगर मैं बोलूंगा कि 1 का माइनर फाइंड करिए, 1 का माइनर, इस वाले 1 का माइनर फाइंड करिए, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 4 1 और 7 0 मिलेगा। तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है वही आपका क्या होता है, माइनर होता है। क्या होता है, माइनस को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे 0 माइनस का 7 मिलेगा, फाइनली माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का जो माइनर है वो -7 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कहना क्या चाहता है, अच्छा ये जो आपने निकाला है, ये जो आपने निकाला ये क्या है, इसका सब मैट्रिक्स ही तो निकाला है, मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स निकाला। तो इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, ध्यान से देखिए, देखिए नॉन जीरो ही है ये। ठीक है ना, तो कम से कम उसके पास इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर आर। ये आर लिखना है यहाँ पे, ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, आर्ट ऑर्डर, एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है ना, हायर देन आर, जो हायर देन आर होगा, आर से जो आज ज्यादा वाले ऑर्डर होंगे वो हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। ये कहना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैट्रिक्स भी हम आपको लेकर आएंगे और मैं एकदम क्लियर तरीके से आपको एक एक चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब जो माइनर्स होते हैं वो होता क्या है, माइनर्स जो सॉरी रैंक जो होता है वो होता क्या है, रैंक जो हमारे सामने जो लिखा गया है वो यही हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही चीज हमारे सामने बस बोला गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 और 0 और यहाँ से मैंने ले लिया, मैंने ले लिया 1, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 1। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, आपसे पूछा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का आप रैंक बताइए, तो मैं आपको बोलूंगा इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 इसलिए होगा क्योंकि जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, 2x2 का है, इसका रैंक कितना होगा, इसका जो रैंक होगा वो आपका क्या होगा, 1 होगा। इसलिए होगा ना क्योंकि आपने एक ऐसा मैट्रिक्स देखिए, 1 होने का मतलब 1x1, तो 1 एक पाया आपने, 1x1, 1x1 का एक आपने क्या पा लिया, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1,
तो वन ऑर्डर का हमें इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर। तो अगर हम 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो उसका ऑर्डर जो होगा वो 0 हो जाएगा। देख सकते हैं इसका जो डिटरमिनेंट होगा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका माइनर निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से देखिए रैंक का मतलब एक्चुअली में जो होता है यही बोल रहा है कि इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर, वन नॉन जीरो माइनर होना चाहिए ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर आर एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज 0, ठीक है ना। हायर देन आर जो होगा वो 0 होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको देखते हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा, ये एग्जांपल है लेकिन इस एग्जांपल तक अभी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि अभी देखिए क्या है, इचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम वो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में पढ़ना यही है, इचलन फॉर्म ही हमें पढ़ना है। और इचलन फॉर्म की हेल्प से हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिसेस ही फाइंड करते हैं। लेकिन जो रैंक होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया है ये, थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊं तो फिर आपको ये और क्लियर हो, ठीक है ना। हाँ, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं 3x3 का कोई एलिमेंट ले लेता हूं। एक काम करिए कि हाँ ठीक है ना, जैसे एक काम करते हैं, 3x3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ, रैंडमली लेंगे तो काम घबरा जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो जैसे मैं ये ले लिया, मैंने मान लीजिए 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैं क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 ले लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करिए 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का रैंक बताइए, इस मैट्रिक्स का आपको क्या बताना, रैंक बताना है, तो मैं आपको बता दूं इसमें अगर आप रैंक जो होगा, अगर आप 2 कहते हैं कि इसका रैंक 2 है, इसका मतलब कोई भी आपको नॉन जीरो माइनर आपको 2 मिलना चाहिए, तो ये खुद ही है। तो इसका देखिए क्या निकालिए 1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 1 है 2 है, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 माइनस 4 होगा तो 0 हो गया। 0 हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो 2 नहीं होगा, इसका जो रैंक होगा वो 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। अब 2 नहीं होगा तो कोई और भी 2x2 का इसमें बनेगा, नहीं बनेगा, केवल यही बनेगा आपको। अब इससे छोटा करिए तो छोटा तो आपको 1 मिलेगा, तो 1x1 का क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप 1x1 ले रहे तो जैसे 2 ले रहे हैं तो ये 1x1 का है जो कि नॉन जीरो है, तो इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज 0, जो ऑर्डर हायर देन आर होगा वो 0 होगा। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं कि आर है तो इसका मतलब उस ऑर्डर का आपको एक नॉन जीरो, मतलब आपको एक माइनर फाइंड करना पड़ेगा जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। माइनर मतलब डिटरमिनेंट, एक ऐसा डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा जो नॉन जीरो होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उससे ज़्यादा, उससे बड़ा ऑर्डर का अगर आप कोई लेते हैं, उससे बड़ा ऑर्डर का कोई लेते हैं तो वो हमेशा 0 होना चाहिए। दोनों बातें होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए 0। एवरी माइनर, उस ऑर्डर से बड़े जितने भी हैं, अगर आपने कह दिया कि उसका ऑर्डर हमारा 2 है तो 2 से मतलब उसका रैंक क्या है 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 रैंक से ज्यादा, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत ज्यादा समझाएंगे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। ऑल द अगला देखिए, इचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इचलन फॉर्म क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। किसी मैट्रिक्स का इचलन फॉर्म क्या होता है, ये भी एक है ना। तो इचलन फॉर्म किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑल द नॉन जीरो रोज ऑफ ए प्रीसीड द जीरो रोज, ठीक है ना। जितने भी नॉन जीरो रोज होते हैं वो सभी पहले ही होना चाहिए, जीरो रो के पहले होना चाहिए। सभी जितने भी नॉन जीरो रो हैं वो सभी क्या होना चाहिए, जीरो रो के पहले होना चाहिए। द नंबर ऑफ जीरो प्रोसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सेडिंग रो। बहुत बढ़िया बात है। द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इज यूनिटी देन इट इज इन इचलन फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब हम बोलेंगे कि ये हमारा इचलन फॉर्म है। जो पहला एलिमेंट होना चाहिए, किसी भी रो का पहला एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का पहला रो यूनिटी होना चाहिए। और जितने भी जीरो रो वाले हैं, जितने भी नॉन जीरो रो हैं, वो सभी हमारे जीरो रो से ऊपर ही होना चाहिए, जीरो रो से पहले ही आना चाहिए। और पहला ही बोला है कि ऑल द नॉन जीरो रो ऑफ ए
प्रीसीड द जीरो रो, ये बोल रहा है। और ये बोला द नंबर ऑफ जीरो प्रोसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सीडिंग रो। देखिए ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन इन द इचेलॉन फॉर्म इज इट्स रैंक। ठीक है, तो रैंक उस जब हमारा पता चलेगा कि मैट्रिक्स हमारा क्या इचेलॉन फॉर्म में है, तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा वही मैट्रिक्स का रैंक होगा। और मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म, मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म। देखिए हमें फाइंड करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। ये एग्जांपल आपके सामने है, हमें कन्वर्ट करना है कि जो हमारा मैट्रिक्स हमारा किस में है, ये हमारा इचेलॉन फॉर्म में से देखना है कि इचेलॉन फॉर्म में है क्या। पहले आप देखिए, जितने भी फर्स्ट रो मतलब जितने भी रो हैं इन सभी रो का पहला एलिमेंट देखिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए 1 है कि नहीं है भाई, ये तो 0 है ना। जब फर्स्ट जितने भी नॉन जीरो रो हैं, नॉन जीरो रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। देखिए इसने बोला ही है, ऑल द, ध्यान से देखिए, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज यूनिटी। ठीक है ना, क्या होना, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज, पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो रो। ठीक है, नॉन जीरो रो जो होना चाहिए यूनिटी होना चाहिए, पहला हो गया। और जितने भी नॉन जीरो रो हैं, जितने भी नॉन जीरो, देखिए नॉन जीरो रो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो रो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो रो है, लेकिन ये तो जीरो रो है ना, ये हमारा क्या है, जीरो रो है। तो जितने भी नॉन जीरो रो हैं वो सभी जीरो रो से ऊपर ही होना चाहिए, जीरो रो से पहले ही होना चाहिए, जीरो रो से क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। और अगर ये हमारा नॉन जीरो रो है तो इसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए, ये फर्स्ट नॉन जीरो नीचे का सारा जीरो होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट का नीचे सारा जीरो होना चाहिए, ये कहना चाहता है। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है, ऑल द नॉन जीरो रो ऑफ ए, ठीक है, प्रीसीड द जीरो रो। ठीक है ना, देखिए जीरो रो मतलब जीरो रो के जितने भी नॉन जीरो रो, ये सभी नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, और नॉन जीरो रो है, जितने भी नॉन जीरो रो हैं वो जीरो रो के पहले ही होना चाहिए। तो जीरो रो के देखिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन, द नंबर ऑफ जीरो प्रोसीडिंग इन द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द सक्सेडिंग रो। ठीक है ना, तो ये कहना चाहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए, और ये भी सारा जीरो, ये भी सारा जीरो, और ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना, और तीसरा एलिमेंट बोल रहा है, तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इज यूनिटी, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। पहला जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो पहला हमारा यूनिटी, तो आप ये कहेंगे ये हमारा क्या है, इट इज इन इचेलॉन फॉर्म। क्या लिखेंगे, इट इज इन इचेलॉन फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, ये इचेलॉन फॉर्म में है, हमें कुछ नहीं करना है, ये इचेलॉन फॉर्म में है। तो जब ये इचेलॉन फॉर्म में है तो जो रैंक होगा, रैंक अगर ये ए मैट्रिक्स है तो जो रैंक होगा वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, आप कहेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो पता करिए, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इचेलॉन फॉर्म में है, और जो रैंक होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा, और इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला चलिए, अगला देखिए क्या बोला, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले आप इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये देखना है कि पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इसका पहला एलिमेंट ये है, तो ऐसा करिए, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। हमेशा रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में करते हैं, याद रहेगा सबको। हमेशा क्या करते हैं, रो को हम कॉलम में करते हैं और कॉलम को हम यहाँ पे रो में करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रो को कॉलम और कॉलम में रो करने का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा। कॉलम को रो, रो को कॉलम में करने का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा। मतलब पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आप 1 बनाइए, तो इसको ऊपर लेके जाइए। हमेशा रो ऑपरेशन यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो R1 को हम रिप्लेस करेंगे R3 से, पहला ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 है, तो -1 ऊपर लेके जाइएगा, तो रिप्लेस होकर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 2 आएगा। और इसमें जो ऑपरेशन यूज करते हैं अपने मनमानी तरीके से यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा।
जैसे आपकी इच्छा करे वैसे यूज करें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपने देखा है यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, कोई बात नहीं है, -1 से काम करें, लास्ट टाइम बदल देंगे इसको, ठीक है। इसके नीचे 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब इसमें से हम 3 से मल्टीप्लाई करके ये करेंगे। तो हम ये करेंगे कि हम R2 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे R2 को, लेकिन R2 में से R2 में हम 3R1 करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे, R3 को करेंगे तो हम R3 माइनस प्लस 2R1 करेंगे। ये दोनों ऑपरेशन यूज करिएगा, ये ऑपरेशन हमेशा रो इसी तरह रो ऑपरेशन यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई ऑपरेशन यूज करेंगे, इधर R2 है तो इसमें हम कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तब खाली मल्टीप्लाई वाला ही हो सकता है। कभी आप ये मत देखिएगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 2R2 माइनस का R3, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ R2 है तो यहाँ पे केवल और केवल R2 होना चाहिए, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये रॉन्ग है, लेकिन ये सही है, R2 को हम 2R2 लिख सकते हैं, तो ये सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में केवल एक ही काम होगा, मल्टीप्लाई होगा या अगर सब या तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करिए, फिर सब्ट्रैक्शन मत करिए, और यदि सब्ट्रैक्शन करे तो मल्टीप्लाई मत करिए। हाँ, मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, जिसको चेंज कर मतलब इधर आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मत करिएगा जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, ये दोनों ऑपरेशन अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो पहला रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, पहला रो तो 2 2 ही आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। देखिए खाली बस जोड़ना है, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सॉरी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और 2 3 2 जा 6 और प्लस कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अच्छा आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए, इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है, तो ये 0 हो गया। ये 3 और 2 जा 4 तो 7 हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना भैया, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़िए, ऐसे साइन देते रहिए क्योंकि ये सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं। अब क्या करना है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे सारा 0 हो गया। ये देखिए सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, तो ये 7 है ना, तो 7 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे -1 2 और 2 और यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 लिखेंगे। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, केवल ये ऑपरेशन करिएगा, R3 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन R3 को चेंज कर रहे हैं लेकिन R2 में से घटाएंगे, ठीक है ना, R3 माइनस R2, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या ये चलन फॉर्म में है, अभी नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, हम पहले रो में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R1 में हम -R1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ से -2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से क्या होगा 0 और 0 और 0, अभी भी नहीं है, ठीक है। पहला रो 1 है लेकिन यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, नहीं है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। और R2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, R2/7, एक ही साथ कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है, 2 बढ़ाइए उसको, -2 और -2 कर लीजिएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8/7 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 0 और 0 और यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब देखिए इसका जो रैंक होगा, ये इट इज इन इचेलॉन फॉर्म, लिखिए आप, इट इज इन इचेलॉन फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है। तो इचेलॉन फॉर्म में है, क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो क्या है आपका 1 है, देख सकते हैं, और जितने भी जो जीरो रो हैं, जितने भी नॉन जीरो रो है वो जीरो रो के क्या है ऊपर ही है, और देख सकते हैं इस एलिमेंट के नीचे सारे 0 हैं, इसके नीचे भी सारे 0 हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, तो ये आपका इचेलॉन फॉर्म है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बताइए उसमें कितना है, तो रैंक जो होगा, अगर आप इसको ए मैट्रिक्स कहते हैं तो रैंक ऑफ ए जो होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है यहाँ पे, ये तो 0 रो है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे कितना कहोगे 2 कहोगे, क्या कहोगे 2 कहोगे, तो ये आपका क्या आएगा 2 आएगा। इसका रैंक समझ में आया कैसे आया है, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो। अगला देखो, इसका मैं रैंक फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, पहला रो एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 में पहले रो में कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको 0 और इसको 0 करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, लेकिन R2 माइनस का 3R1 करेंगे, R3 को भी चेंज करेंगे, R3 माइनस का 2R1 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, इसमें से 4 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा 1,
5 में से 3 जाए कितना मिलेगा 2, और यहाँ से 3, यहाँ से हमको क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, वहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए ध्यान से देखिए, इसके नीचे सारा 0 हो गया, ये ऑलरेडी 1 हो गया, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। तो हम क्या करना है, हमें एक ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 को चेंज करना है, R3 माइनस क्या करना है, R2 करना है। ठीक है ना, तो जब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ जल्दी बताइए, यहाँ 1 आ जाए, 1 1 1। ठीक है, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और -1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा आपको, यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, और इसमें से घटा रहे हैं ना, घटा ही रहे हैं ना भैया, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा एलिमेंट आया है वो कैसा आया हुआ है। समझ में आ रहा है, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ है, नहीं सही तो है, ये थोड़ा सा लास्ट वाला मेरे ख्याल से गड़बड़ है। -2 आएगा क्या यहाँ पे, देखो तो लास्ट -2 आएगा क्या, -2 आएगा ना, उस पे क्या आएगा हमारा, -2 आएगा, क्या आएगा, मेरे ख्याल से गड़बड़ है। देखो यहाँ से देखो, ये हमारा ये तो ठीक था, यहाँ से कितना आया था, जल्दी बताओ कितना आएगा ये, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ से तो यही गड़बड़ी था ना, तो 2 - 3 करेंगे तो 2 - 3 -1 आएगा, लेकिन इसमें हमें करना है तो R3 में अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ से 0 होगा, 0 -2 करेंगे तो -2 होगा, सॉरी यही देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से -2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा -2 मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा हमको -1 मिलेगा। ठीक है, वो अब हमको क्या मिलेगा -2 मिलेगा, तो लास्ट वाला अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, तो हमको -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसके नीचे सारा 0 है। देखिए ये इचलान फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि अच्छा इसमें एक ऑपरेशन -1 कर लीजिए यहाँ से, तो हम लास्ट वाले को R3 को ऑपरेट कर रहे हैं, R3 बाई -3, हम ये कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो एक इसमें चेंज हो जाएगा 1 1 1, और 1 में चेंज हो जाएगा 0 1 2 और 1, यहाँ से क्या मिलेगा 0 0 0, और यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना है इट इज़ इन इचेलॉन फॉर्म, इट इज़ इन इचेलॉन फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है। तो जब इचेलॉन फॉर्म में है तो सिंप्लाइज जो रैंक ऑफ ए होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखिए क्या है, यहाँ से तो आप कहेंगे 2 है, तो सॉरी 3 है, कितना कहेंगे 3 कहेंगे, कितना कहेंगे 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, बोलिए जल्दी से, 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है, ये जो आपका आया है ये रैंक आया है, इस मैट्रिक्स का क्या आया है, रैंक आया है। क्लियर है सबको, तो आप देख लीजिएगा कहीं भी अगर प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना, सही है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, फाइंड द रैंक ऑफ द, इसका हमें रैंक फाइंड करना है। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखिए 1 है, पहला एलिमेंट 1 है, नहीं है तो 1 बनाइए उसको किसी भी हाल में। अब फिर वही काम करिए, क्वेश्चन सेम आ जाएगा, नहीं सेम है, तो हमको क्या ऑपरेशन करना है, हमें क्या करना है, हमें करना है R2 को चेंज करना है, हमें R2 को रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0, तो R2 को चेंज करना है, R2 माइनस का 3 R1, और R3 को हमें चेंज करना है R3 माइनस 2 R1, ये दोनों ऑपरेशन जब अप्लाई करते तो मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, ये तो 1 रहेगा। ये अपने हिसाब से सोचिए, हमें यहाँ पे 0 लाना है, ये सोचिए 0 कब आएगा, देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 में 6 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है, तो -3 ही मिलेगा आपको, यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से करेंगे तो -3 ये होगा, और -3 से अगर आप मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मतलब
-3 आ जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा। -3 + 3 कितना आता है? 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। सही है ना भैया? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और फिर जब हम R3 को हम इससे अप्लाई करेंगे, जब हम इसमें से अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताइएगा। हमारा अगला जो होगा वो क्या आएगा? ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। सोच तो बढ़िया रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ से जो आ रहा है वो आपका 120 - 1 16 आ रहा है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, लिखा उसने गलत है। वाह भाई वाह, उसने लिखा ही गलत है। एक्चुअली वो 2 6 था और यहाँ 3 था। थोड़ा मेंशन कर लीजिए यहाँ से। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो क्या गड़बड़ है? इसी हिसाब से करिए, छोड़िए उसको। लेकिन इस हिसाब से करेंगे तो घबरा जाएगा। अब एक काम करिए, क्वेश्चन में ना यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, वो 2 है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गड़बड़ है। हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो भी गड़बड़ लगा रहे हैं। तो आप इसको देखिए, मैं कौन से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है ना? तो यहाँ से ये ऑपरेशन होगा, R2 को हम 2R1 करेंगे और R3 को हम क्या करेंगे? हम 3R1 करेंगे। ठीक है ना? ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 2 0 और क्या करेंगे? -1 करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 6 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा? जल्दी बताइए। तो 6 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा? कौन बताएगा? 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 में से 2 2 जब 4 जाएगा तो 2 मिलेगा। वहाँ से मल्टीप्लाई करें तो -3 मिलेगा हमको और वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -3 + 1 -3 + 2 कितना आ जाएगा? आपका -1 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 में से 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6 और यहाँ से कितना मिलेगा? 4 मिलेगा हमको और यहाँ से हमको मिलेगा -6 मिलेगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 5 है और 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें तो -5 और +3, -5 + 3 तो कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है ना? -2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। सही है? जल्दी बोलो, सही है कि नहीं है? क्लियर है ना? ऑपरेशन में थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फास्ट रहिए। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है जो गड़बड़ आप कर रहे हैं। ठीक है ना? अब वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है? चलो, अब क्या करना है? इसको हमें 0 करना है। इसके नीचे सारा 0 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे हमको 0 करना है तो फिर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमें R3 को रिप्लेस करना है। R3 माइनस का 2R2 कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये ऑपरेशन अपने से सोचिएगा। ये 0 होगा लेकिन इसकी हेल्प से 0 होगा और वही ऑपरेशन अप्लाई करना है क्योंकि इसकी हेल्प से होगा। अब ध्यान से देखिए तो ऊपर वाला पहला रो लिख लीजिए। ऊपर वाले पहले रो का बस इतना काम है, एक बार के बाद दूसरा एक बार यूज नहीं होगा। फिर देखिए 4 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे क्या है? -3 है। यहाँ से -1 है और यहाँ पे क्या है? 0 है। अच्छा, इसमें से हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो मैं एक ऑपरेशन और अप्लाई करूंगा, R2 को मैं रिप्लेस करूंगा, R2/2 करेंगे तो पूरा रो ही रिप्लेस हो जाएगा। तो 1 2 0 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ से माइनस का 3/2 होगा और यहाँ से क्या मिलेगा? -1/2 होगा और यहाँ से क्या मिलेगा? 0 0 0 और यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप लिखिएगा इट इज़ इन इचेलॉन फॉर्म। इट इज़ इन इचेलॉन फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? इचेलॉन फॉर्म में होगा। ठीक है ना? इट इज़ इन इचेलॉन फॉर्म। ठीक है ना? तो दिस इम्प्लाइज द जो रैंक ऑफ ए होगा, अगर आप इसको ए मानते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है यहाँ पे? तो आप कहेंगे 2 है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आप ए मैट्रिक्स मानते हैं तो मतलब इचेलॉन फॉर्म में कैसे हम चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें नहीं दे पाएंगे तो मेरे ख्याल से गड़बड़ है। ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, हमें रैंक ही फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अरे वैल्यू कैसे निकलता है जी? वैल्यू नहीं होता है, रैंक ही होता है। वैल्यू मतलब क्या होता है जी? वैल्यू मतलब क्या? रैंक होता है और क्या? वैल्यू मतलब क्या? फाइंड द वैल्यू नहीं, फाइंड द रैंक। या रैंक लिखिएगा। किससे लिए क्या लिखेंगे? रैंक। क्या लिखेंगे? रैंक। यहाँ पे लिखिएगा रैंक। ठीक है ना?
रैंक ही है वो। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दूसरे को 0 करना है। दूसरे को 0 करने के लिए क्या करना है, R2 तो माइनस है ही, तो प्लस कर दीजिएगा, 2R1 कर लीजिएगा और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाइएगा। R3 को हमें करना है R3 माइनस का R1 कर देना है। ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो पहला में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है ही ऑलरेडी, वो 2 कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा, और वहाँ से 0 हो जाएगा। और नीचे वाला देखेंगे अगर आप, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 क्यों मिलेगा, ऐड न कर रहे हैं, अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -2 मिलेगा। और यहाँ से 2 - 1 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 - 1 तो -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये मिलेगा। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ से हम अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 8 है, इसके नीचे 0 करना है, तो हमें ये करना है कि R3 को रिप्लेस करना है। हम लिखेंगे R3 और फिर हम प्लस करेंगे, हम 4R2 करेंगे। क्या करेंगे, R3 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 4R2 लिखेंगे। R3 प्लस करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, वो ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा हो गया ना भाई। पहले इसको 1 बनाइए, इसको 1 बनाइए पहले, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप R2 को आप 1 बनाइए, तो R2 बटे 8 कर दीजिएगा, 8 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ से 5/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 0 होगा, -2 होगा, और यहाँ से मिलेगा 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, 8 मिलेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये 1 कैसे हो गया, 1 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये 8 है और ये -2 है, तो पहले 1 बनाइए उसको। अब इसको हमें 0 करना है, हमें R3 को 0 करना है, तो क्या करेंगे, R3 करेंगे, लेकिन प्लस करेंगे 2R2 कर देंगे, बस 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, 1 2 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 0, और यहाँ से मिलेगा 1, और 5 में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके 0 कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए 1, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5/4, तो 1 माइनस का 5/4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ से 1 प्लस करेंगे ना, क्योंकि प्लस हो रहा है वहाँ से, 1 + 5/4 मतलब 9/4 मिल जाएगा, 9/4 मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, 8, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। देख लीजिए, यही है क्या, यही है, तो आगे बढ़े। नहीं, ये नहीं है, इतने ही आ रहे हैं, इसके बाद वाले स्टेप्स क्लियर है ना, क्लियर है ना। ये देखिए कैलकुलेशन में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से करेंगे तो यही आएगा। बस हमको नॉन जीरो रो पता करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, R2 कितना है हमारा, -2 है, वो +2 है, तो बस सब ऐड ही तो कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5/4 + 1, 5/4 9/4 हो जाएगा, और यहाँ से 8 हो जाएगा, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, इट इज इन इचेलॉन फॉर्म, क्यों, क्योंकि इसके नीचे सारा जीरो, इसके नीचे सारा जीरो है, और इसमें इसको हमें 1 बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि R3 को हमें रिप्लेस करना है, हम 4/9 इंटू हमें क्या करना है, R3 कर लेना है, ठीक है। तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, और 5/8 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 4/9 से करेंगे 8 चौका 32/9 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमको, इतना मिल गया। तो अब लिखिएगा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1, इसके नीचे सारे जीरो आ रहे थे, ठीक है। तो लिखिएगा इट इज इन इचेलॉन फॉर्म, इट इज इन इचेलॉन फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, इचेलॉन फॉर्म में है। तो जब ये इचेलॉन फॉर्म में है, जब ये आपका इचेलॉन फॉर्म में है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो रैंक ऑफ ए होगा, जो रैंक ऑफ ए होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है इसका, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखिए 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो आप यहाँ पे 3 कहिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया आपको।
सभी लोगों को क्लियर है? कोई ऐसी बात जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई है? देखिए रैंक का मतलब क्या होता है, जितने भी ये ऑपरेशन, कुछ बच्चे सोचो सर ये ऑपरेशन कहाँ से लेकर आ रहे हैं, दिमाग में एक बात डालिएगा, दिमाग में क्या डालना है मैं आपको प्रोफार्मा बता देता हूँ, अरे आप इसको समझिए, दिमाग में ये डालना है, यही प्रोफार्मा होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखिए, और 1 के नीचे अगर पहला एलिमेंट 1 है तो उसके नीचे सारा 0 होना चाहिए, अगर पहला एलिमेंट 1 है तो उसका सारा 0 होना चाहिए, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए सभी रो का, सभी रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इस रो में तो 1 है ही नहीं, तो भाई जब उसमें 1 नहीं है तो उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है, आप खुद ही बताओ, कोई इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है? जब उसके सारे रो ही सारे एलिमेंट ही 0 हो जा रहे हैं तो उस रो से हमको मतलब नहीं है। हाँ लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो रो आपका 0 है वो सबसे नीचे होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब नॉन जीरो रो के नीचे होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इचेलॉन फॉर्म में है, ये इचेलॉन फॉर्म में है, क्यों है मैंने आपको बताया, ये इचेलॉन फॉर्म में है, क्लियर है ना, ये आपका इचेलॉन फॉर्म में है, यही मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स है आपका इचेलॉन फॉर्म में है। और ऐसे मैट्रिक्स को हम कैसे करेंगे और ऑपरेशन हम कैसे लगा रहे हैं, प्रैक्टिस करिए, कई बार कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पिछली बार बच्चे हमसे यही करे सर ऑपरेशन कहाँ से लगा दे रहे हैं, अरे भाई अपने कॉमन सेंस का यूज करो ना। इचेलॉन फॉर्म का मतलब क्या था, पहला एलिमेंट हमारा होना चाहिए 1, तो 1 बनाओ, और उसके नीचे के सारे एलिमेंट हमारा 0 होना चाहिए, तो 0 बनाओ। अब 0 बनाने के कई सारे तरीके अपने हिसाब से बनाओ, उसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। देखिए नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों यूज करते हैं, लेकिन इचेलॉन फॉर्म में बनाने के लिए हम केवल और केवल हम रो ही ऑपरेशन यूज करेंगे, इसमें हम कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बस रो में ही हमें बनाना है यहाँ से, इसलिए इसका नाम है रो इचेलॉन फॉर्म। ठीक है ना, रो इचेलॉन फॉर्म पूरा नाम इसका होता है। ठीक है ना, अभी जाइएगा नहीं, कोई बच्चा जाएगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। जो बच्चा इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहता है वो इसी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएगा, और मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम सब कुछ आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिले तो आपको हमको हमारे साथ जुड़ना होगा 14 से 99 के पेमेंट से। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, प्लस 100 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 शॉर्ट रिवीजन मिलेगा, और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये आपके एग्जाम तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। ठीक है ना, और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, और मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टिपिकल मत बनाइए, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बुक भी फॉलो करिए, बुक से भी चीज़ों को पढ़िए, वहाँ से भी चीज़ों को पढ़िए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट।